तानाशाही किसको बोलते हैं? तानाशाही हिटलर जैसे 19वीं शताब्दी में नाजी पार्टी से जो बिलोंग करते थे, उसका जनाधार बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक क्रूर मानसिकता के आदमी है। पहली बात हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी के शासन में ये 10 साल के दरमियान जो भी उनका ये था, आपका जो अब वादा किया था, वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। उससे हम दुखित हैं। वो सोचता है कि आदिवासी के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, आपके लिए ये करेंगे। ये तो संविधान का रक्षक है। कहता था कि हम रक्षक है, लेकिन रक्षक नहीं है, भक्षक है। ये हम इनसे दुख है। या बड़े बड़े उद्योगपति को लाया जा रहा, हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को जंगल उजाड़ के जो घर बनाना चाह रहे थे, उसको बनाना ही नहीं दिया गया। उनके अलावा अडानी को ला के वहाँ कंपनी खुलवा दिया गया। मध्य प्रदेश देखिएगा, ये दुख की बात है। हमारे साथ आदिवासी तो खिलवाड़ कर रहा है। हमारे राष्ट्रपति महोदय को, जहाँ ये राम मंदिर बनता है, बन रहा है अभी, उनके जगह ये प्रवेश नहीं दिया गया हमारे राष्ट्रपति महिला को। मोदी राज में आदिवासी तो खुश नहीं है। आदिवासी के लिए बोलता तो बहुत बड़ा बात बोलता है बीजेपी में, लेकिन आदिवासियों के लिए खासकर जो हम लोग सुदूर देहात क्षेत्र में निवास करते हैं, और हमारे लिए खास कर मैंने कोई भी काम वैसा नहीं किया जो जिससे हम आदिवासी लोग खुश रह सकें। इस बार इलेक्शन का मूवमेंट में तो बहुत कुछ वादे करके चल जाता है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उसका वादा खत्म हो जाता है, मुद्दा भिन्न हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और सोशल संवाद देख रहे हैं आप। आज राजनगर में सीएम चंपई सोरेन के तत्वाधान में देखा जाए कि आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। जुबा माझी जी प्रत्याशी हैं यहाँ से, बता दें सिंहभूम से। तो सीएम चंपई सोरेन जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं इस बार जो है सिंहभूम की सीट अपने पाले में करने के लिए, जुबा माझी को जीत दिलाने के लिए। इसी क्रम में आज देखिए आप 7 तारीख को राहुल गांधी जी भी पहुँचे, उनके लिए वोट मांगा चाईबासा के टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में। और आज सीएम चंपई सोरेन जो है राजनगर पहुँचे और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ पहुंची और जो है उनसे अपील किया कि इस बार जो है लोकतंत्र को बचाना है, इस बार यदि संविधान को बचाना है तब जो है आपको इंडिया गठबंधन को वोट देना है और यहाँ पे सिंहभूम को सीट को जो है सुरक्षित करना है। तो इसी को जो है लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और आज भी यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे थे तमाम जेएमएम के समर्थक हैं, सीएम चंपई सोरेन के जो है करीबी हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे अब तक क्या कुछ रुझान है दादा, और आज की सभा को लेकर क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह दादा ने हुंकार भरा यहाँ से लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की जो हुंकार भरी, उसको लेकर क्या कुछ परिवर्तन आएगा यहाँ के जनताओं में। सबसे पहले आपको थैंक यू। ये लोकतंत्र की मेला में आज पूरे भारत देश में अजीब विडंबना है। कुछ मैं थोड़ा सा हिस्टोरी, पिछली ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। तानाशाही किसको बोलते हैं? तानाशाही हिटलर जैसे 19वीं शताब्दी में नाजी पार्टी से जो बिलोंग करते थे, उसका जनाधार बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक क्रूर मानसिकता के आदमी है, जो कि यहूदियों को बहुत ज़्यादा मौत का घाट उतार दिए थे। उसके बाद आप इटली का आप मुसोलिनी को देखिए, ये लोग वही क्रूर मानसिकता के आदमी लोग। ये भी मुसोलिनी भी एक यहूदियों को ही मौत का घाट उतार दिया है। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़, छोटा चीज़ जो है, आप देखिएगा कि आप किम जोंग जैसे आदमी लोग, ये लोग क्रूर मानसिकता के लोग हैं। उसके बाद आप आइए हमारे भारत में हमारा पवित्र पुस्तिका, जो संविधान, जो सामाजिक व्यवस्था है, और यहाँ आज अभी वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, ये 2 आइडियोलॉजी के बीच में है। एक आरएसएस के आदमी और एक भारतीय जनता पार्टी के आदमी। लेकिन ये लोग का मानसिकता उल्टा है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया बोलते हैं ना हम लोग भारत के नागरिक हैं, लेकिन वी द पीपुल ऑफ इंडिया ये लोग बोलते हैं आरएसएस लोग। और ये लोग अपना साम्राज्य बनाने के लिए इस भारत देश में एक विडंबना स्थापित कर दिया है, जो कि यहाँ के संविधान को इज्जत नहीं करता हो या संविधान ख़त्म करने की बात करता हो, जैसे बीजेपी के लीडर लोग, जन आनंद हेगड़े जैसे आदमी लोग। उसके बाद जो रामायण में जो पाठ किए थे राम का, अरुण गोविल जैसे आदमी लोग, ये लोग जो है ना
संविधान को ख़त्म करने का विचार रखा है। लेकिन हम इस भारत देश के लोग हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब देश अलग के लिए बलिदान दिया है, यह हमारा धरती है, हम लड़ कर के भारत जो है ना आज़ादी हमने लिया है। और ये लोग आरएसएस लोग ना भारत का झंडा को मानता है, ना भारत का संविधान को मानता है। क्योंकि आपने देखा है अब जो सखा है, जो मेन मुख्य कार्यालय है जो आरएसएस का अनकपुर में, उसमें कभी भी जो है ना भारत का झंडा को फहराया नहीं जाता है। ये जगह ही रहे, सब जानता है। इसीलिए हम लोग आरएसएस वाला विचारधारा हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए वैसे सांप्रदायिक भावना को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। और हम लोग कसम खाए हैं कि इस देश में जो आरएसएस का सांप्रदायिक और उसके बाद उसका साम्राज्य हम लोग पनपने नहीं देंगे। क्योंकि जो संविधान को नहीं मानता है, जो हम लोग पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं या समाजवादी की बात करते हैं, समाजवादी जो है ना हर आदमी को समानता का अधिकार हो। उसके बाद जो है ना आप देखिए समाजवादी को जैसे कार्ल मार्क्स ने जो दर्शाया है, वो वर्ग संघर्ष के आधार पर उसने दर्शाया। लेकिन हमारे इंडिया में इसको ना लोकप्रिय या तो भाईचारे के रूप में इसको दर्शाया गया है। और जहाँ तक पंथ निरपेक्ष देश की बात हो, यहाँ वो राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इसको कतई पसंद नहीं करेंगे। जहाँ सेकुलर की बात हो, वहाँ पर प्रत्येक जाति के लोग, प्रत्येक अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और ये हम लोग जो है ना इस व्यवस्था, इस संविधान को, पवित्र संविधान को हम लोग बचाएंगे। और ये तानाशाह सरकार को हम लोग जड़ से उखड़ के फेंक देंगे। इसलिए ये सरकार अगर मान लिया रहेगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। क्योंकि हमने देखा है कुछ ये में हमने क्लिप वगैरह रखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी ये ख़त्म करने का जो नारा के द्वारा जो पिछले क्लिप में हमने देखा है कि एक ही नारा, एक ही राज, हाँ, एसटी एसटी को मुर्दाबाद और राम राज जिंदाबाद, ये हम लोग पसंद नहीं करते हैं। सेकुलर देश में ऐसा नहीं हो सकता है। और जहाँ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, हमने कुछ दिनों में भी ऐसे ही बाइट दिया था। क्योंकि देखिए ये अब्राहम लिंकन का कथन है, जनता द्वारा जनता के लिए चली गई शासन को प्रजातंत्र कहते हैं। ये हमारा प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। आज ये लोग आरएसएस वाला लोग, बीजेपी वाला लोग, ये लोग राजतंत्र, जो राजशाही लोग, जो तानाशाही लोग इसको लेके आने खोज रहे हैं, लेकिन ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज जिस प्रकार हम लोग हाई स्कूल मैदान में हम लोग देखा इंडिया गठबंधन का जो जनसभा है, लोकतंत्र सभा, इसमें हमने देखा कि जिस तरह ये तानाशाही सरकार का जो रवैया देखकर यहाँ जो हुजूम देखने को मिला, आज जो है ना परिवर्तन का माहौल दिखाता है। हमें इससे अंदाज़ा हो गया परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और जो बीजेपी बोलते हैं कि नहीं 400 पर, ये 400 तक तो क्या हम लोग 150 तक में रोक के रखेंगे। इसीलिए हमने दिखा दिया इस मजबूती संगठन और महागठबंधन को। और आने वाला समय में और 13 तारीख को वोटिंग के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा, जब रिजल्ट होगा कि देखिएगा हम जो है ना संविधान के तरफ है और वो लोग संविधान के खिलाफ है। और आने वाला समय में हम पूरा कसम खाए इस राजनगर प्रखंड के लोग, आज जो हुंकार रैली हुआ महागठबंधन की, इसमें निश्चित रूप से ये हम लोग बीजेपी सरकार को हटाएंगे। और हमने कसम खाई है, कसम हैदराबाद चेयरमैन के, बीजेपी को हम कभी पनपने नहीं देंगे इस झारखंड क्षेत्र में। थैंक यू। दादा क्या कहेंगे, जैसे कि मोदी जी का लहर की बात होती थी 2019 में, 2014 में बात हुआ, इस बार मोदी जी की लहर कैसे नज़र आ रही है? कुछ नज़र है लहर में? कुछ लहर में तो ऐसा तो नहीं आया उसके। आज यहाँ पे क्या सुनने के लिए पहुँचे थे? सीएम जी ने संबोधन किया, क्या कुछ समझे और क्या कुछ सोच के पहुँचे थे और क्या कुछ सोच के मतदान करने जाएंगे? ये जो आज आए हैं यहाँ पर, एक तो संविधान एक तो रखा थी यहाँ पर है, तो वही सुनने के लिए आया था यहाँ पर। है क्या सोच कर जाएंगे मतदान करने के लिए 13 तारीख को? यहाँ पर सोचा है कि जो अभी जो यहाँ पर जो सुना वही मतदान करेंगे। हाँ, मतदान वही करेंगे।
पहली बात हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी के शासन में ये 10 साल के दरमियान जो भी उनका ये था आपका जो अब वादा किया था वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। उससे हम दुखित हैं। वो सोचता है कि आदिवासी के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, आपके लिए ये करेंगे। ये तो संविधान का रक्षक है। कहता था कि हम रक्षक है, लेकिन रक्षक नहीं है, भक्षक है। ये हम इनसे दुख है। कैसे हमसे दुख है? देखिए, पहले यहाँ 200 रुपया मिलता था राशन बोल रहा आपका ये क्या बोलता है गैस सिलेंडर, अब 1300 हो गया। बताइए, हर परिवार को 15 लाख करके देंगे, क्या दिया? नहीं दिया। इतना सारे रोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, क्या दिया? नहीं दिया। आदिवासियों की जमीन हड़पना चाह रहे हैं, या बड़े बड़े उद्योगपति को लाया जा रहा। हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को जंगल उजाड़ के जो घर बनाना चाह रहे थे, उसको बनाना ही नहीं दिया गया। उनके अलावा अडानी को ला के वहाँ कंपनी खुलवा दिया गया। मध्य प्रदेश देखिएगा, ये दुख की बात है। हमारे साथ आदिवासियों तो खिलवाड़ कर रहा है। हमारे राष्ट्रपति महोदय को जहाँ ये राम मंदिर बन रहा है अभी, उनके जगह ये प्रवेश नहीं दिया गया हमारे राष्ट्रपति महिला को। ये संविधान में कहता है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक है, लेकिन उनको नहीं घुसने के बजाय वो आपने घुस गया। इसका मतलब राष्ट्रपति से बड़ा है। मुझे ये कहना है कि हमने जो है पहली बार एक आदिवासी महिला को जो है हमने राष्ट्रपति का पद दिया है और हमने सम्मान किया है, आदिवासियों की सम्मान किया है। सम्मान नहीं किया सर, कहाँ सम्मान किया? जहाँ आप संविधान में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होता है, और उनको जब ये मर्यादा उनका सम्मान नहीं करता है, हमारे आदिवासियों का खिलवाड़ा कर रहा। फिर या क्या किया? हम लोग बदलाव चाहते हैं, हाँ बदलाव चाहते हैं बस। दादा से भी जानने की प्रयास करेंगे। आदिवासियों के हित की बात किए, 3 तारीख को मोदी जी ने भी बात की है, 7 तारीख को राहुल गांधी जी भी पहुंचे। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने आदिवासियों को बहुत सम्मान किया है, हमने जो है एक आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति का पद दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि जो है उनको रबर स्टाम्प बना के रख दिया है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है, आदिवासी वोटों को साधने के प्रयास की जा रही है। कहाँ तक क्या सच्चाई है? ये तो मोदी जी का बोलने का ये है, हम लोग का जो जल जंगल ज़मीन सब लूटने का काम कर रहा है, और जो राष्ट्रपति है ना, इसके साथ तो खिलवाड़ कर रहा है। जो हम लोग का राष्ट्रपति आदिवासी है ना, इसीलिए आदिवासी को, हम लोग तो जंगल में रहने वाला है, जो उसके नीचे बैठते हैं ना, उसका कपड़े सब मैला हो रहा है, इसीलिए वो सब करता है। इस बार तो जो 400 पार कर रहे हैं ना, तो 150 भी पार नहीं करेगा, ये हम लोग का वादा है। तो दादा, क्या मोदी राज में आदिवासी खुश नहीं है? नहीं, मोदी राज में आदिवासी तो खुश नहीं है। आदिवासी के लिए बोलता तो बहुत बड़ा बात बोलता है बीजेपी में, लेकिन आदिवासियों के लिए खासकर जो हम लोग सुदूर देहात क्षेत्र में निवास करते हैं, और हमारे लिए खास कर मैंने कोई भी काम वैसा नहीं किया जो जिससे हम आदिवासी लोग खुश रह सकें। जैसे आदिवासी क्या चाहते हैं? आदिवासी देखिए, हम लोग का जो ये है अस्तित्व है, उनको हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं। ये मतलब समाज में जितना भी हम लोग का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के हिसाब से जो हम लोग का रिवाज है, उसके साथ हर चीज़ जुड़ा होता है, मतलब प्रकृति के साथ, और उसी के साथ उसको मतलब साथ में लेके मतलब विकास के साथ उसको जोड़ते हैं, चाहे शिक्षा में हो या ये में भी कोई भी हो। जैसे शुरुआत में कुछ दिन जो डबल इंजन का सरकार था झारखंड में, बहुत सारे आदिवासियों को ऐसा हुआ, जो पहले से स्कूल था प्राइमरी स्कूल, वो सबको बंद कर दिया गया। उसमें दूर तक जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लड़का ऐसे भी, महिला जो छोटी बच्ची है, बच्चे हैं, वो लोग ऐसे भी स्कूल छोड़ दिए कुछ लोग। सबसे पहले तो उसको शिक्षा पर अटैक किया आदिवासियों को, ताकि ये लोग अनपढ़ रहें और जागरूक ना हो पाएँ, और कुछ मतलब ये लोग जागरूक ही नहीं होगा तो आगे कुछ हमारे बारे में जानेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। लेकिन आज का स्थिति वो नहीं है। बहुत कुछ हम लोग भी सुदूर देहात के लोग भी
आप लोगों का टेलीविज़न चैनल के माध्यम से या अखबार के माध्यम से बहुत सारा चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, कुछ तो जागरूक हैं। इसीलिए आदिवासी के लिए मतलब हम लोग यही यही समझेंगे कि आदिवासी के लिए भारतीय जनता पार्टी एक कांटा है और इसको हम लोग निकाल बाहर करना चाहते हैं। के साथ जुड़ने के प्रयास कर रहे थे। आदिवासियों की जो वेशभूषा है, जो नृत्य करने की तरीका है, जो वो कपड़ों से, जो प्रकृति से जो जुड़ाव रखते हैं, जो जिस तरह का नृत्य करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो टोपियाँ पहनते हैं, उसे देखकर बहुत लोग रिझाते हैं, देखते हैं और एक तरह से जो है पुरातन युग से जो खुद को जोड़ने के प्रयास करते हैं। लेकिन आदिवासियों की जो स्थिति है, जो ज़मीनी हकीकत है, आज आज़ादी के अमृत साल मना रहा है, अमृतकाल मना रहा है, देश हमारा 75 साल हो चुका, लेकिन आदिवासी कहाँ हैं? आदिवासियों की क्या ज़रूरत है, क्या कुछ है, उसके बारे में कौन जानेगा, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर। सरकार ने क्या कुछ किया आदिवासियों के लिए और सिर्फ आदिवासी सिर्फ मुद्दा बन के ही रह जाएंगे या फिर आदिवासियों का सच में कोई विकास करेगा? क्या लगता है 10 सालों में विकास हुआ है? वैसे तो कुछ नहीं लग रहा है, 10 साल में कोई भी आदिवासी के लिए तो विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है यहाँ आदिवासी के लिए जो विकास होने का दायरा में है, उस चीज़ का विकास नहीं हो पाया है। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी में क्या कुछ सुविधा अभी तक मिला है 10 सालों में? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं मिला है खेती बाड़ी के लिए। क्या अपेक्षा जैसे- रखते हैं? सिर्फ आदिवासी मुद्दे बनेंगे या फिर उनका कुछ अपेक्षाओं को आप चाहते हैं कि सरकार जो है कुछ पूरा करे? सरकार जो वादा किया था उसको पहले पूरा करे, उसके बाद हमारा अपेक्षा तो बहुत है, वो बाद में होगा। इस बार इलेक्शन का मूवमेंट है तो बहुत कुछ वादे करके चल जाता है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उसका वादा खत्म हो जाता है, मुद्दा भिन्न हो जाता है। तो इसी तरह जो है आदिवासी कहे कि झारखंड में, झारखंड कहे, छत्तीसगढ़ कहे, मध्य प्रदेश कहे, उत्तर प्रदेश कहे, आदिवासियों की एक बहुत बड़ी तबके जो है यहाँ रहते हैं। तो आदिवासियों की विकास को लेकर हर कोई बात करता है, लेकिन विकास जो है जिसकी असली हकीकत तो कुछ और देखने को मिलता है। हर बार इलेक्शन के दरमियान जो है सभी पार्टी आते हैं, आदिवासियों के हित में बात करते हैं, लेकिन वादे तो वादे ही रह जाते हैं और 5 साल में क्या कुछ होता है तो आपके सामने ही लोग बयान कर रहे हैं। बाकी मोदी सरकार के कार्यकाल में भी हमने जानने के प्रयास किया कि आदिवासियों के लिए क्या कुछ किए। मोदी जी भी पहुंचे 3 तारीख को, 7 तारीख को राहुल गांधी जी भी पहुंचे, सभी ने अपने अपने हिसाब से वादा किया। आज सीएम चंपई सोरेन भी पहुंचे राजनगर और जो है यहाँ से हुंकार भरा। इस बार जो है सभी पार्टी जो इंडिया गठबंधन की बात करें तो सभी का एक ही बात कहना है कि इस बार की इलेक्शन जो है लोकतंत्र बचाने की हो, इस बार जो है संविधान बचाने की पक्ष में जो है इलेक्शन को किया जाए। आप इससे जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।